आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स की प्रैक्टिस शीट 2। 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ देखेंगे कि मैंने एक वर्ड लिया है और इस वर्ड के साथ मैंने 4 वर्ड्स और नीचे लिए हैं ऑप्शंस में ABCD। हमें करना क्या है, हमें एंटोनिम्स करने हैं। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, हिंदी में जिसे आप कहते हैं विलोम शब्द, है ना। हमें करेक्ट एंटोनिम जो है वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें इस वर्ड का मीनिंग पहले पता होना चाहिए, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि उसका अपोजिट वर्ड नीचे कौन सा होगा। ABCD में से कोई एक वर्ड ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑफिशियस, पहला वर्ड है ऑफिशियस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको परेशान करने वाला कोई, राइट। आपको जो कोई बॉदर करता हो, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? मैं लिख देती हूँ, समवन हु बॉदर्स यू, जो कि आपको परेशान करता हो। अब इसका अपोजिट क्या होगा? टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब जो जिसका जो इंट्रोवर्ट हो। रूड, रूड का मतलब होता है खड़ूस, एरोगेंट। बिजी, बिजी का मतलब जो हमेशा व्यस्त रहता हो। कौन सा अपोजिट हो सकता है? जो अपोजिट हो सकता है वो टिमिड होगा। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ऑफिशियस का एंटोनिम हो जाता है टिमिड। कोई एक जो आपको कंटिन्यूस परेशान करता हो, उसका अपोजिट हो जाएगा कोई ऐसा जो आपसे डरता हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। डिग्रेस, डिग्रेस वर्ड का मतलब होता है चलायमान या मूवेबल कह लीजिए, जो लगातार चलता रहता हो। तो अपोजिट ऐसा क्या, अपोजिट क्या हो? जो ना चलता हो, है ना। पहला ऑप्शन है स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब भटकते रहना, नहीं, ये नहीं होगा। स्टे, स्टे का मतलब रुक जाना, एक जगह रुक जाना, यही इसका एंटोनिम होना चाहिए। सी है डेविएट, अपने रास्ते से भटक जाना, नहीं, ये भी नहीं है। ड्रिफ्ट, ये भी नहीं है, राइट। इनमें से कोई करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर है बी, बी ही एंटोनिम है डिग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। अरेन, अरेन वर्ड का मतलब होता है किसी को अक्यूज, अक्यूज समझ लीजिए आप। अक्यूज का मतलब होता है कल्प्रिट, जिसने कोई अपराध किया हो। अब हमें एंटोनिम पता करना है। अपराधी कह लीजिए आप, या दोषी ठहराना किसी को, ये कह लीजिए। ए अक्यूज है, सेम वर्ड दिया है, नहीं, ये नहीं होगा इसका विलोम शब्द। चार्ज, चार्ज का मतलब ये है कि किसी पे कोई चार्ज लगा देना, अक्यूज कर देना कि तुमने ये क्राइम किया है, ये भी नहीं होगा। इंडिक्ट, ये भी नहीं होगा। फ्री, फ्री ऑफ चार्ज, इजंट इट। अरेन का जो एंटोनिम होगा वो होगा फ्री, ऐसा कोई जिसने कोई अपराध ही ना किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब होता है फ्लावरी, फ्लावरी आप लिख सकते हैं, डेकोरेट विद फ्लावर्स लिख सकते हैं आप। अब इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? अनडेकोरेटेड होना चाहिए कायदे से, डेकोरेटेड विद फ्लावर्स। फर्स्ट वर्ड है बिजी, बिजी का मतलब व्यस्त, नहीं, कोई लेना देना नहीं है इसका। प्लेन, प्लेन सामान्य, प्लेन का मतलब हुआ सामान्य, कोई डेकोरेशन नहीं है उस पे। हाँ, देखते हैं ये है कि नहीं। सी है फ्लावरी, ये नहीं होगा, सेम मीनिंग है तो सिनोनिम हो गया। प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस का मतलब होता है दिखावटी, तो ये भी नहीं होगा। आंसर बी होगा प्लेन। फ्लोरिड का एंटोनिम हुआ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इनकार्सिरेट, इनकार्सिरेट का मतलब होता है इम्प्रिजन करना, किसी को कैद कर लेना। ए है रिलीज कर देना, होना तो यही चाहिए, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब भी होता है कैद कर लेना। डिटेन, डिटेन का मतलब भी होता है कि बंद कर देना। डी कमिट, कमिट का मतलब जैसे कमिट द क्राइम, क्राइम कर देना। ठीक है, तो जो ऑप्शन है एंटोनिम वो ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए।
रिलीज, इनकार्सिरेट का एंटोनिम हो जाता है रिलीज, इम्प्रिजन कर देना, कैद कर देना, और उसका उल्टा हुआ रिलीज कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, कंसीव। कंसीव का मतलब होता है टू थिंक, समझना, समझना कह लीजिए, सोचना कह लीजिए। देखते हैं कौन सा इसका एंटोनिम होता है। ए है मिसअंडरस्टैंड, इसका क्या मतलब हुआ, कुछ न समझना। एक्सेप्ट, किसी बात को स्वीकार कर लेना, ये नहीं होगा। एक्सपेक्ट, किसी बात से किसी से कोई उम्मीद लगाना, ये भी नहीं होगा। अज्यूम, किसी बात को मान लेना, ये भी नहीं होगा। टू थिंक, कंसीव का मतलब समझना किसी बात को, उल्टा होगा न समझना किसी बात को। क्या होगा, ए ही इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग्स होते हैं, राइट। तो सस्पेंड का यहाँ मतलब देखते हैं क्या क्या होता है। सस्पेंड का मतलब है किसी काम को रोक देना, जैसे दिस वर्क इज सस्पेंडेड फॉर टुडे, आज के लिए इस काम को रोक दिया गया है, या किसी को निकाल देना, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा एंटोनिम हो सकता है। सीज, सीज का क्या मतलब है, रोक देना, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सिनोनिम हो गया। डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू का क्या मतलब है, किसी काम को न होने देना, डिसकंटिन्यू, स्टॉप कर देना। एलिमिनेट का मतलब है हटा देना। परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का कंटिन्यूअस चलते रहना, लगातार बने रहना, यही इसका एंटोनिम हो जाता है सस्पेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांक्विल। ट्रांक्विल का मतलब होता है शांत, पीसफुल। अपोजिट क्या होगा, अशांत होना चाहिए। वॉलेंट, हाँ यही होना चाहिए। और भी ऑप्शन चेकआउट करते हैं। क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत, ये नहीं होगा। काम, काम का मतलब भी शांत। इजी, आसान, ये नहीं होगा। वॉलेंट ही इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, श्रूड। श्रूड का मतलब होता है समझदार, समझदार कह लीजिए, एक्सपीरियंस्ड कह लीजिए, एक्सपीरियंस्ड कह लीजिए आप, चतुर चालाक, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। क्लेवर, अपोजिट क्या होना चाहिए, ना समझदार, है ना, या इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको एक्सपीरियंस ना हो। क्लेवर नहीं, ये तो नहीं होगा। नेव, नेव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, नया नया, यही इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ब्रेनी का मतलब सॉरी, ब्रेनी का मतलब दिमागदार, जिसके पास दिमाग है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। आर्टफुल का मतलब जो स्किल्ड है हर काम में, ये भी नहीं होगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, बी। श्रीउड का जो एंटोनिम है वो नेव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब डाउटफुल, जिसपे हमें शक हो। क्या होगा, ये देखते हैं। डाउटफुल, ये तो नहीं होगा, ये तो सिनोनिम है। जेलस, जो जलता हो, ये भी नहीं होगा। वंडरिंग, जो यहां से वहां घूम रहा हो, समझ में ना आए क्या करना है, ये भी नहीं होगा। ट्रस्टवर्दी, यस, ट्रस्टवर्दी ही इसका एंटोनिम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा होना, अबंडेंस में होना, एक्सेसिव होना। अबंडेंस लिख देते हैं। अपोजिट क्या होगा, कमी, इसकी अब इसका होना चाहिए, कमी होना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि जितनी सिर्फ आवश्यकता है उतना ही होना। फर्स्ट है एक्सेसिव, ये इसका सिनोनिम होता है, एंटोनिम तो नहीं होगा। बी है नेसेसरी, ये हो सकता है। सी चेकआउट करते हैं। लेविश, नहीं, ये भी नहीं होगा। लेविश का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज का होना, आप कह सकते हैं लग्जरियस होना। अबंडेंस का मतलब बहुत अधिक होना, अबंडेंस का मतलब भी होता है बहुत अधिक मात्रा में होना, तो ये नहीं होगा। नेसेसरी इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, विनम्रता।
जनरसिटी, जिसे आप कह सकते हैं जनरस होना। मीकनेस, मीकनेस का मतलब होता है विनम्र, विनम्र, तो ये तो नहीं होगा, सिनोनिम हो गया। रिजर्व, रिजर्व आप उस आदमी को कह सकते हैं, उस पर्सन को कह सकते हैं जो कम बोलता हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एरोगेंस, हाँ एरोगेंस हो सकता है। एरोगेंट उस इंसान को कहते हैं जो कि रूड हो, ठीक है, तो यही इसका अपोजिट होगा। शाइनेस, जो शर्मीला हो या इंट्रोवर्ट हो, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट एंटोनिम एरोगेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक, डरपोक होता है, या आप कह लीजिए टिमिड। अपोजिट क्या होना चाहिए? बहादुर होना चाहिए। देखते हैं है कि नहीं। ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब जो आज्ञाकारी हो, ये तो नहीं होगा इसका एंटोनिम। करेजियस, हाँ ये हो सकता है, बाकी और वर्ड्स देख लेते हैं। फियरफुल, जो डरपोक हो, नहीं ये भी नहीं होगा, ये तो सिनोनिम है। डाउटफुल, जिसपे शंका हो, नहीं ये भी नहीं होगा। एंटोनिम होगा बी, करेजियस। चिकन हार्टेड का एंटोनिम हो जाता है करेजियस। क्वेश्चन नंबर 14 है नोबल, नोबल का मतलब होता है महान, ठीक है। ए, वेल बोर्न, वेल बोर्न का मतलब अच्छे घर में पैदा हुआ, राइट, तो ये तो नहीं होगा। बोर्न इन ए गुड फैमिली। जेंटल, हम एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, तो जेंटल भी नहीं होगा, जेंटल का मतलब होता है विनम्र। सर्वल, सर्वल का मतलब होता है गुलाम या गुलामी, ठीक है। किंगली, किंगली का मतलब ये हुआ कि राजा के बराबरी का, तो ये भी नहीं होगा, यही होना चाहिए सर्वल। सी इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है नोबल का। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं एप्लॉज, एप्लॉज का मतलब होता है, जैसे कि आप कहते हैं कि वेलकम द गेस्ट विद द राउंड ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज, वाह वाही करना, वाह वाही करना, या फिर कहिए कि प्रेज करना, है ना। देखते हैं अक्लेम, अक्लेम तो नहीं होगा, अक्लेम का मतलब हुआ फेमस होना। चीयर्स, किसी की वाहवाही करना। क्रिटिसिज्म, किसी की बुराई करना, यही होना चाहिए करेक्ट एंटोनिम। प्रेज, प्रेज का मतलब तारीफ करना, तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट एंटोनिम क्लॉज का होगा क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कैपेशियस, कैपेशियस का मतलब होता है, वर्ड अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कैपेसिटी से कैपेशियस बना है। कैपेशियस का मतलब होता है ज्यादा कैपेसिटी होना, मतलब ज्यादा स्पेस होना, आप इस सेंस में भी इसे ले सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं स्पेसियस, स्पेसियस लिख लेते हैं। इसका मतलब स्पेसियस है तो अपोजिट होना चाहिए तंग, है ना, कम स्पेस वाला। क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड वर्ड का मतलब होता है स्मॉल स्पेस, तंग होना, स्मॉल स्पेस। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है लंबा चौड़ा, नहीं ये नहीं होगा एंटोनिम। कंफर्टेबल, आरामदायक, ये भी नहीं होगा। जनरस होना, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ए ही इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है सॉरी 17 है अबथिंग, अबडिंग, अब एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है अबडिंग। अबडिंग का मतलब होता है सटा हुआ, जैसे कि जब स्पेस कम होता है तो बहुत क्लोज होना, सटा हुआ, तो आप क्या कह सकते हैं, टचिंग भी लिख सकते हैं इसके लिए, या फिर आप बॉर्डरिंग भी लिख सकते हैं, है ना, सटा हुआ लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका अपोजिट क्या होगा, दूर दूर, है ना। टचिंग, ये तो होगा नहीं अपोजिट। फार, यही होना चाहिए। बाकी और ऑप्शंस देखते हैं। बॉर्डरिंग, लगा हुआ, सटा हुआ या लगा हुआ, ये भी नहीं होगा, ये तो सिनोनिम हो गया। जॉइनिंग, जोड़ता हुआ, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फार। अबडिंग का जो अपोजिट है वो फार होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस का मतलब क्या होता है?
पंक्टिलियस का मतलब होता है परफेक्ट, परफेक्ट। या फिर पंक्टिलियस का मतलब आप एक और लिख लीजिए, केयरफुल। अपोजिट क्या होना चाहिए? जो इम्परफेक्ट हो या जो केयरफुल ना हो। तो ए तो नहीं होगा जो कि केयरफुल ऑप्शन है। फॉर्मल, फॉर्मल भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट, ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई? एक ही बचता है, इजी गोइंग। देखिए परफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो इजी गोइंग, जो आसानी से हो जाए, है ना, यही इसका एंटोनिम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। स्ट्रैटेजिम, स्ट्रैटेजिम का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजिम का मीनिंग होता है ट्रिक या फिर कोई प्लान, ट्रिक या फिर कोई प्लान, स्ट्रेटेजिम का मतलब होता है। ठीक है, आप देखिए क्या वर्ड दिया है, हमें इसका अपोजिट फाइंड आउट करना है। फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस का मतलब होता है कि खुल के सारी बात मन की कह देना, है ना। टू टॉक फ्रैंकली विद समवन मींस खुल के अपने मन की सारी बातें कह देना। तो यही होना चाहिए वैसे तो इसका अपोजिट। रूज, रूज का मतलब होता है इसका मतलब रूज का मतलब होता है ट्रिक, सेम मीनिंग है इसका। गिमिक का मतलब भी ट्रिक ही होता है, प्लॉय का मतलब भी ट्रिक होता है, कोई प्लान बनाना, ट्रिकी प्लान बनाना एक्चुअली, राइट। तो जो अपोजिट हो जाता है वो फ्रैंकनेस ही हो जाता है अपोजिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्चुअली आई एम डाउन विद फीवर, इसलिए थोड़ा बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, वहाँ आपको फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है। और इसके अलावा मेरे चैनल पे मैंने 77 वीडियोस अब तक अपलोड कर दिए हैं। मैंने कंजंक्शंस के वीडियोस अपलोड किए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे वर्कशीट्स मैंने अपलोड की हुई हैं। आप वहाँ से जाके प्लीज चेकआउट कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल है टेलीग्राम पे, राइट। चलिए अगर वीडियो पसंद आता तो जरूर से एक लाइक और कमेंट जरूर करिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपोजिट ऑफ समथिंग। एंटी का मतलब ही होता है अपोजिट ऑफ समथिंग, जो बात कही जाए उसके अपोजिट, एंटीथीसिस, राइट। तो हमें करना क्या है? हमें एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम ढूंढना है। फर्स्ट वर्ड है अपोजिट, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा तो सिनोनिम ही हुआ इसका। हार्मनी, तो हार्मनी होना चाहिए। या फिर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी जहां मतभेद हो, है ना, जहां पे एक राय ना बनती हो, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट एंटोनिम होगा सी, हार्मनी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। लेचरी, लेचरी का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग, एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत अत्यधिक डिजायर होना। लस्ट, अपोजिट हमें फाइंड आउट करना है, या बिंज, या एक्सेस, या बेनेवोलेंस। देखिए लस्ट हो गया, इसका मतलब ये एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, ये नहीं होगा। बिंज का मतलब ये है कि एक्सेसिव क्रेविंग फॉर समथिंग, ये भी नहीं होगा इसका एंटोनिम। एक्सेस, ज्यादा, अत्यधिक, तो ये भी नहीं होगा। बेनेवोलेंस इसका अपोजिट हो सकता है। बेनेवोलेंस का मतलब आप इस सेंस में ले सकते हैं कि काइंडनेस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। नेक्स्ट वर्ड है एजिडस। एजिडस वर्ड का मतलब होता है शोइंग सम अटेंशन, शोइंग अटेंशन, एजिडस। तो क्या होना चाहिए अपोजिट? एक्टिव, एक्टिव तो नहीं होगा। नेग्लेक्टफुल, यही होना चाहिए। बाकी वर्ड्स और भी देख लेते हैं। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है जो जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करे, लगातार जो काम करता रहे, मेहनत से, मेहनती कह लीजिए आप। डिलीजेंट का मतलब मेहनती समझ लीजिए, राइट, मेहनती, लेबोरियस। नेक्स्ट है जेलस। जेलस का मतलब होता है जोशीला। तो हमें
अटेंशन का अपोजिट ढूंढना है तो जे भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अटेंशन का अपोजिट हो जाता है नेग्लेक्टफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 वॉल्युबल। वॉल्युबल वर्ड का मतलब होता है फ्लुएंट। फ्लुएंट इसका मतलब होता है फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का अपोजिट होगा जो जो फ्लुएंट ना हो, है ना। ए ऑप्शन है रिजर्व्ड, ये होना चाहिए। देखते हैं आगे बी है टॉकेटिव, तो ये तो नहीं होगा। सी फ्लुएंट, ये भी नहीं होगा। गैबी, गैबी का मतलब होता है अननेसेसरी टॉकेटिव, समवन हु टॉक्स अननेसेसरीली, उसे गैबी कहा जाता है, जो बिना मतलब की बात करता रहे हमेशा। तो देखिए फर्स्ट ही इसका एंटोनिम होता है, फर्स्ट है रिजर्व्ड, वॉल्युबल का एंटोनिम हो जाता है रिजर्व्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है प्योर। अपोजिट क्या होना चाहिए, देखते हैं। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब कोई काम जो सही से किया जाए। नीट, नीट का मतलब होता है एक अच्छे ऑर्डर में कोई चीज का लगा रहना, तो ये भी नहीं होगा। करप्ट, हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोल्ड, ये भी नहीं होगा, जिसको कंट्रोल में लिया गया हो। करप्ट इसका सही एंटोनिम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, क्लैमरस। क्लैमरस का मतलब होता है बहुत लाउड, बहुत शोर गुल करने वाला। लाउड या शोर गुल करने वाला, बहुत शोरगुल से भरा हुआ। तो क्या होना चाहिए अपोजिट, शांत होना चाहिए अपोजिट ना। नॉइजी, नहीं ये नहीं होगा एंटोनिम। कंफ्यूजन, नहीं ये भी नहीं होगा। डिस्टरबेंस, ये भी नहीं होगा भाई। सप्रेशन, हाँ यही होना चाहिए सप्रेशन, जहाँ जहाँ शांति हो, जहाँ पे शोरगुल को दबा दिया गया हो, शांति हो। राइट, तो डी इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है। इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस जो है यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको जरा सी भी यूजफुल लगे ये प्रैक्टिस शीट तो प्लीज जरूर से कमेंट जरूर करिए और लाइक जरूर करके जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू दिस वर्कशीट। हैव अ गुड डे, बाय।